देखिए, चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी वीडियो भीमताल को नामित किया गया है। अभी यहाँ पर पूरे कक्ष में, मतदान कक्ष में तैयारी चल रही है। मोबाइल फोन लेकर भी कोई भी जो लॉयर्स हैं, जिनके पास आईडी कार्ड होगा, सीयूपी होगा, वही लोग अंदर आ पाएंगे। और मोबाइल फोन को पहले या तो घर में रख के आए या फिर अंदर घुसने से पहले उसको जमा कर लिया जाएगा। फिर उसका चेकिंग अभियान की जाएगी। हम लोगों ने वहाँ पर एक बार में इस प्रकार से व्यवस्था करा कि 5 लोग एक बार में अपने वोटर आईडी कार्ड से अपना वहाँ पर अंदर पहुँच सकते हैं और अपना मतदान में जिसको वोट देना है उसके टिक मार्क करेंगे। उस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उसके आसपास के एरिया में 163 BNSS की धारा भी लगा दी गई है ताकि कोई उपद्रव वगैरह ना हो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी से देख ही सकते हैं। सिविल एवं दंड न्यायालय के बाहर खड़े हैं। हड़कंप इसलिए मचा है कि एक ईमेल आई थी और बम उड़ाने की, इसकी डिटेल लगातार सुबह से चल रही है। न्यायालय परिसरों में बाकायदा डॉग स्क्वाड वगैरह सारी चीजें हो चुकी है चेक। इसके क्या मायने हो सकते हैं, कई चीजों को लेके हो सकते हैं कि ऐसी क्यों अफवाह फैलाए। यानी कि EWS के लिए तो कहा गया है, स्टालिन सरकार के खिलाफ कहा है कि ऐसा जजेस करें। लेकिन अभी की जो सबसे करंट खबर यह है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव होने कल सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे पास अभी कई वकील यहाँ पे हैं मौजूद, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम और कल की क्या प्रोसेस है चुनाव? मैं एडवोकेट जितेंद्र बिष्ट। तो इस बार जो चुनाव अधिकारी SDM के थ्रू चुनाव हो रहे हैं, इस बार जो उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 25। इलेक्टेड जो होने हैं 23 लोग होंगे, जिसमें 18 मेल और 5 फीमेल होंगे और उसी के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और चुनाव को लेके क्या सावधानी है? आप लोग भी खड़े हैं, उम्मीदवार क्या है? मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, हम तो हमारे साथी उम्मीदवार है राजन सिंह मेहरा। क्या प्रोसेस रहती है सरसरी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, इसमें टोटल 23 हमें वोट्स देने हैं। आप 1 नंबर 2 नंबर जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो हल्द्वानी से हो चाहे वो उत्तराखंड के किसी कोने से भी हो। आपका शुभ नाम? प्रवीण सिंह बिष्ट मेरा नाम है। ये बताइए सर कि हल्द्वानी में कितने वोटर्स हैं और इसमें वोट डालने का राइट किसको है? क्योंकि सब जने कोट पहनने वाले सभी लोग डाल पाएंगे या कुछ जो उसका कुछ मानक रजिस्टर्ड वगैरह है वो लोग डाल पाएंगे? देखिए, यहाँ पर लगभग 1500 कुछ लोग हैं, लेकिन उसमें से वोट सिर्फ वो लोग डाल पाएंगे कि जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम आया है। कुछ लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम काट दिए गए हैं और अलग अलग कारणों से बार काउंसिल द्वारा जो एक परीक्षा कराई जाती है AIB की, उस परीक्षा को पास कर लिया होगा और उन वोटर लिस्ट में नाम होगा, वो लोग उस वोटिंग में डाल पाएंगे। इस पूरे उत्तराखंड से 104 लोग खड़े हैं, 23 लोग, 2 लोगों को अन्य चुनेंगे, वो 2 महिलाएं होंगी, 2 महिलाओं को और चुना जाएगा। और काउंसिल ऑफ जो उत्तराखंड का चुनाव हो रहा है, इसमें SIR जैसे वोटिंग लिस्ट चल रही थी, AIB की परीक्षा जो दे चुके होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे, वही लोग वोट सकते हैं। वो शायद मेरे ख्याल से 1092 है यहाँ पे हल्द्वानी में। काट चाट के 1092 जो अब बचे हैं वो है 1092 है। ये वो लोग हैं जो AIB की परीक्षा पास करे होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड सदस्य होते हैं। इसकी एक परीक्षा होती है, वही मेंबर होता है। वैसे तो यहाँ 1600-1700 लोग घूम रहे हैं कोट पहन के, वो अलग चीज है। सिटी मजिस्ट्रेट जो नए आज ही ज्वाइनिंग किया उन्होंने, AP वाजपेयी बाकायदा निरीक्षण कर रहे हैं। नए SDM आए हैं रामनगर से, प्रमोद कुमार, वो भी बैठे हैं। तहसीलदार पांडे जी वो भी आए, तो वो निरीक्षक, ये लोग ऑब्जर्वेटर का काम करेंगे। हालांकि मुख्य ऑब्जर्वर इनके जज साहब वो ADJ फर्स्ट रहेंगे। ADJ फर्स्ट रहेंगे। हल्द्वानी बार एसोसिएशन है हमारी, जो भी यहाँ के रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ वोट डालेंगे। हाईकोर्ट वाले एडवोकेट हाईकोर्ट में डालेंगे, जिला बार वाले जिला बार में डालेंगे, रामनगर वाले रामनगर में डालेंगे। ऐसी देहरादून, हरिद्वार, जो भी उत्तराखंड में बार है, हर बार एसोसिएशन में अपने वोट पड़ेंगे। नैनीताल के वोट नैनीताल में, हाईकोर्ट के वोट हाईकोर्ट में पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे उत्तराखंड में वोट पड़ना है। सबकी काउंटिंग फिर एक साथ नैनीताल क्लब में आ जाएगी। नैनीताल क्लब में ये 21 से है, पूरा जो काउंटिंग होगी नैनीताल होगी, नैनीताल क्लब में। अच्छा सर, इसमें सराउंडिंग उत्तराखंड में करीब कितने? लगभग देखिए 14,000 इसमें वोटर हैं, इसमें जो डालेंगे और सब अपनी अपनी बार में वोट डालेंगे। लेकिन जो खड़े हुए हैं वो कहीं से भी जीत सकता है, मतलब चाहे देहरादून, गढ़वाल कहीं के भी हो वो उत्तराखंड के, तो चुन के जो आने उन सब में से ही मिलके चुनने हैं। दर्शकों के लिए जानकारी बता दीजिए सर, जैसे कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है, जैसे मैंने हल्द्वानी का है तो पूरे उत्तराखंड से भी वोट ले सकता है। देहरादून का एडवोकेट अगर वहाँ देहरादून, वो यहाँ भी मैं वोट से दे सकता हूँ देहरादून वाले को। गाइडलाइन वगैरह भी कोई प्रचार प्रसार जैसे हमने देखा नहीं, ऐसा मना है वैसे नहीं है, कुछ प्रचार है, बैनर लगाना और एक साइज के मानक दे रखे हैं उन्होंने। सब चीजें वो जो मना की गई है तो वो नहीं है, उनका व्यापक रूप से पालन भी हो रहा है सब चीजें। यहाँ देखिए आप, कुछ भी ऐसा दीवारों में सामने नहीं पोता गया है। माहौल इतना गर्म है कि करीब 14,000 लोग वोट डालेंगे और कल 10 बजे से 5 बजे तक
बाकायदा पोलिंग होगी। 4-5 दिन लगते हैं इसमें, 4 रिजल्ट नहीं आएगा अभी सही से, काउंटिंग स्टार्ट होगी, काउंटिंग होने में कई दिन लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन। देखिए 4 से 5 दिन लगे, यानी कि आप समझ सकते हैं एक एक वोट को जांचा परखा जाएगा, कहीं फर्जी अर्जी। एक आदमी जो एक व्यक्ति होगा कोई भी, वो अधिकतम 23 वोट डाल सकता है। और इसमें इसकी भी एक प्रक्रिया है। अगर आपका कोई अगर आप जिसको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप उसके वोटिंग में उसके नाम के आगे 1 लिखेंगे, और जिसको आप सेकंड जिला पंचायत की तरह बिल्कुल। और आप और सेकंड चाहते हैं तो उसे 2 ऐसे करके आप 1 2 3 4 5 करके। सर ये देखिए, ये एक मिनट, ये हम दोबारा पूछेंगे, सेम जिला पंचायत सदस्य की तरह हो रहा है यहाँ भी चुनाव। ये बड़ा अपडेट है जो वकील साहब हमें बता रहे हैं कि एक जना 23 वोट डालेगा। कोई भी अधिवक्ता जो है वो अधिकतम अपने जो वोटों का प्रयोग कर सकता है वो 23 तक गिनती में डाल सकता है। आपको अगर पहले नंबर पे किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके आगे 1 लिखेंगे, दूसरे को पसंद करते हैं 2 लिखेंगे, ऐसे ही करके आप 23 तक में 23 आप डाल सकते हैं। और इसका एक तरीका और भी ये है कि अगर आप पहला किसी को आप वोट डालते हैं, अगर वो हार गया, सपोज करिए कि वो हार गया, तो आप उसका पहले राउंड में अगर हार गया तो उसका सेकंड वोट जो होगा वो दूसरे वाले के लिए पहला मान लिया जाएगा। तो ये काउंटिंग का एक तरीका है जो पहले से सब समझाया गया है, और आपके चैनल के माध्यम से लोग जान भी जाएंगे। और इसके लिए 5 वोट डालना अनिवार्य है। किसी को अगर 23 तक याद नहीं है तो भी वो अपने 5 वोट जरूर डालेगा, नहीं तो जो है वो उसका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। ये बताइए, क्या इसमें ऐसा भी होता है जैसे नोटा की तरह, क्या इसमें भी ऑब्जर्व होता है हम किसी को नहीं डाल रहे, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। वोट तो डालना ही पड़ेगा, वोट तो डालना ही पड़ेगा। और कई गलतियों की वजह से, और इसमें यह भी है कि अगर आपने वोट में एक किसी को 1 लिखने की जगह टिक कर दिया या क्रॉस कर दिया तो आपका वोट वो रिजेक्ट हो 0-1 लिख दिया वो भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती में ही डालना है। और जो समझाया जा रहा है, देखिए हम भी यहाँ घूम घूम के समझा रहे हैं। यहाँ पर राजन सिंह मेहरा जो यहाँ पर इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं, उनकी भारी समर्थक हैं। 61 नंबर पे उनका चुनाव वो है। आज की जो एक अफवाह उड़ी थी बम होने की, चाहे रामनगर का हो, चाहे हल्द्वानी का हो, चाहे नैनीताल का हो, बाकायदा डॉग स्क्वाड वगैरह आए थे। एसएसपी ने भी बताया था कि जज साहब से इंफॉर्मेशन आई थी कि ऐसी मेल आई है, तो हमने तुरंत डॉग स्क्वाड वगैरह पुलिस को भेजा, एक एक चीज छानबीन भी की। अच्छा, इस छानबीन के मायने हम थोड़ा सा आपसे एक डिबेट करना चाह रहे हैं कि इनके कई मायने हो सकते हैं। कोई दस्तावेज वगैरह गुमने कराया, कोई बड़ी टेररिस्ट या और कुछ ऐसी गतिविधि है तो कोई डॉक्यूमेंट गोल कराना है, एक होता है कि भैया हड़कंप मचाना, एक कोई मजाकिया नहीं किया भी हो सकता है। देखिए चुनाव का माहौल है, ये भी हो सकता है, क्या पता कि अब ये इसकी सच्चाई तो खैर पुलिस ढूंढ ही लेगी। लेकिन पुलिस ने आज हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरी तत्परता से काम किया है। छानबीन की अधिवक्ताओं ने भी अपनी गाड़ियों से लेकर सब अपने क्लाइंटों से लेकर सब चीज यहाँ पर बढ़िया करके छानबीन की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला अभी तक। ये अफवाह निकली और ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में तो हम अभी नहीं कह सकते कि ये क्या था। सर आपकी नजर में क्या लगता है कि जैसे कि क्या क्या मायने हो सकते हैं? थोड़ा सा काफ़ी संवेदनशील मामला था ये, देखा जाए तो। और यही नहीं, ये 14 राज्यों में इसका अलर्ट घोषित किया गया था। सभी जगह आज डॉग स्क्वाड और जो चेकिंग करी गई थी, अधिवक्ताओं ने भी साथ दिया। और जो ये मेल भेजी गई थी वो कहीं ना कहीं देखिए डराने के लिए, या फिर इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद भी हमारी ये देखिए इंटेलिजेंस को शुक्रिया अदा करना चाहिए हमने। बीपी जोशी जी। अच्छा बीपी जोशी, कल चुनाव है, इसको लेके क्या जोश उत्साह है लोगों में? नहीं, जो उत्साह तो बार काउंसिल का तो 8 साल बाद ये इलेक्शन होना, जो कि 5 साल में हो जाना चाहिए, इसलिए जो उत्साह जो अपनी जगह तो बना ही रहता है। जोशी जी ने बड़ी बात बताई है कि ये 8 साल बाद हो रहा है चुनाव, जो कि नियमानुसार 5 साल में होना चाहिए। आइए आप भी सभी पूछते हैं, सर क्या शुभ नाम है और इस चुनाव को लेके क्या लोगों में जोश उत्साह है? जोश तो बहुत है, जोश बहुत है। जोश बहुत है, इसलिए है कि ये काफी 3 साल निश्चित जो नियत समय था उससे 3 साल बाद में हो रहा है। कि कार्यकारिणी में वहाँ रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। कार्यकारिणी में इस समय सर कौन कौन है? ये हमारे यहाँ के तो जो सचिव है इस वक्त मेहरबान जी, जो वर्तमान में वो भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तब जाके इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं तो इलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है तब जाके चेतना आई है। 3 साल से सोए लोग आज की 8 साल बाद, हालांकि इतना लेट सुप्रीम कोर्ट की वजह से जागे हैं और अब कल चुनाव है। और संसार लगातार सच के साथ सच की आवाज बन के उभर रहा है और लगातार लोगों की बातें उठा रहा है। कमेंट बॉक्स में हमें सुधार या जो आपको लगे अपनी बात कह सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।